ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य, चाहे वह पढ़ाई हो, लिखाई हो, फिर जॉब हो, और फिर जब शादी का नंबर आता है तो माता पिता चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, लड़के हों या लड़कियां, कि हमारी जो शादी है वह भी एक समय से हो जाए। लेकिन हो नहीं पाती है, रिश्ते आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो बात बन ही नहीं पाती, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वह उपाय इतना अचूक, इतना चमत्कारिक उपाय है और इतना सरल है कि इस उपाय को करने के बाद जितनी भी परेशानियां विवाह में आ रही हैं, पता लग नहीं पा रहा है क्या परेशानी है, क्या कारण है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने के बाद सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह कुंडली के दोष हों, और चाहे वह बच्चों के अपने नज़र दोष हों, चाहे वह घर के वास्तु दोष हों, जितने भी दोष हों और जो भी कारण बन रहे हों, चाहे उनकी कुंडली का 7वां घर पीड़ित हो, चाहे अशुभ ग्रह की परेशानी हो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इस आज का जो उपाय है इसे करने के बाद। तो इस उपाय को जेठ का महीना चल रहा है और इस उपाय को मंगलवार को करना है। चाहे इस मंगलवार को यदि ना भी कर पाएँ आप किसी वजह से, तो किसी और भी मंगलवार को करना है, लेकिन यह जो हमारा उपाय है वह करना मंगलवार को ही है, क्योंकि यह हनुमान जी का उपाय है। हनुमान जी बहुत ही जल्दी सबकी प्रार्थना सुनते हैं और जल्दी से जल्दी सबके कार्य भी पूरे करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो शादी के विषय का यह जो उपाय है बहुत ही सरल है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही चमत्कारिक है। जितनी तारीफ करें इस उपाय की उतनी ही कम है, क्योंकि यह आजमाया हुआ उपाय है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके इसका लाभ उठाया है। इसीलिए यह उपाय आज हम लाए हैं, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, सारे बड़े बड़े मंगलवार एक के बाद एक आने वाले हैं। अब दूसरा मंगलवार 20 मई को है, यह भी बहुत चमत्कारिक मंगलवार है, बहुत बड़ा मंगलवार है। इस दिन भी यदि हम उपाय करेंगे या कोई पूजा पाठ करेंगे तो उस पर दैवीय शक्तियों की और हनुमान जी की असीम कृपा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसा देखा भी गया है कि जब विशेष दिन हम कोई कार्य करते हैं तो उसका विशेष फल ही मिलता है। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माता पिता अपने बच्चों को लेके या लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं विवाह को लेके, तो वह भी इस उपाय का भरपूर लाभ उठा सकें। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं अपने उपाय की तरफ, जो बहुत ही एकदम सरल है, बहुत ही छोटा सा है और इसमें कुंडली दिखाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह कॉमन उपाय है, मंगलवार को करना है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है मंगलवार का। तो इसके लिए ज़रूरत किस किस चीज़ की है? इसके लिए एक मुट्ठी मसूर की दाल की, मसूर की दाल मंगल का प्रतीक है, और एक गुड़ की डली और 2 लौंग और 1 रुपया का सिक्का या 5 रुपया का सिक्का और एक छोटा सा लाल कपड़ा या रुमाल कोई भी हो, और एक घी का दीपक हमेशा बताते हैं, और एक जल का भरा हुआ कलश वह भी हमेशा बताते हैं। तो आप मंगलवार की सुबह या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह करें तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आपकी इच्छा है, जब आपको समय मिले जब करें, बस करें विश्वास के साथ, तभी यह उपाय किसी के भी बताए हुए हों फलित होते हैं। तो मंगलवार के दिन आप सुबह स्नान आदि करके निवृत्त होके अपने घर की पूजा पाठ करके और घर के ही मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए शांति पूर्वक, मन को एकदम शांत करके। और मन में सोच चल रही हो आपके बच्चों की शादी की, और लड़के लड़कियां कर रहे हो तो वे अपने लिए सोचें विवाह के लिए। इस तरीके से आप मंदिर के बाहर अपने घर में आसन डाल के बैठ जाइए और सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिए और पानी का कलश रखा है। फिर जो लाल कपड़ा है उसे अपने मंदिर में बिछा लीजिए। हनुमान जी की फ़ोटो अक्सर सबके ही पूजा घरों में होती है,
तो वहाँ अपने पूजा घर में उस कपड़े को बिछा के सबसे पहले एक मुट्ठी जो लाल मसूर है वह आप अपनी मुट्ठी में भर के और अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के उस लाल कपड़े पर रख दीजिए। और फिर आप गुड़ की डली रख दीजिए, फिर 2 लौंग रख दीजिए, और फिर 1 रुपया का सिक्का हो चाहे 5 रुपया का सिक्का हो, वह आपकी इच्छा है वह रख दीजिए। और उसको एक पोटली का सा रूप दे के और अपने हाथ में ले लीजिए, दोनों हथेलियों के बीच में उसे रखने के बाद फिर आप हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देव से, गणेश जी महाराज से सबसे पहले, फिर अपने इष्ट देव से, फिर अपने हनुमान जी से, जो हनुमान जी का ही उपाय है, खूब प्रार्थना करिए। कहिए कि हमारे बच्चों की जो कष्ट है, जो विवाह नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या दोष है क्या, सबको समाप्त करिए। इस प्रकार से आप अपने मन की सारी बातें भगवान से कहिएगा। और इन सब बातों को जब आपका मन भर जाए प्रार्थना करने के बाद, आपको लगे कि हमने सब कुछ कह दिया है, ऐसे ही लड़के लड़कियां करें, वह भी ऐसे बोलें, अपने लिए माता पिता कर रहे हैं तो वह भी ऐसे बोलें। और सब जब बोलने के बाद दीपक को वहीं पर जलता रहने दें। और जो पोटली आपने ली है जिसमें वो मसूर की दाल और गुड़ की डली और 2 लौंग सिक्का है, उसको ऐसे ही पकड़े पकड़े बांध के उसे, और आप हनुमान जी का कोई भी छोटे से छोटा भी मंदिर हो आपके आसपास तो आप वहाँ पहुँच जाइए। मंगलवार का दिन होगा और वहाँ जाके बड़ी श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने आप ये पोटली रख दीजिएगा और फिर उनसे प्रार्थना करिएगा। और फिर 11 बार बोलिएगा ओम श्री राम दूताय नमः। और आप बस प्रार्थना करने के बाद और उस पोटली को वहीं पर रख आइएगा और अपने घर वापस आ जाइएगा। और जो जल का जो कलश हमने रखवाया है उसको, उस पानी को या तो किसी गमले में, या तो कुछ तुलसी जी के गमले में डाल दीजिएगा, या किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। और हमेशा बताते हैं हम कि आप कोई भी उपाय करें तो आप बोलिएगा मत, चुपचाप से आप उपाय करिएगा। जितनी देर आप उपाय करें, मंदिर भी जाएं तो एकदम शांत मन से जाएं, रास्ते में किसी से बोले नहीं, और मंदिर में भी पूजा करते समय नहीं बोलें, और अपने घर में भी जब उपाय कर रहे हों, पूजा कर रहे हों तो भी ना बोलें। तो देखिए यह सब आप जब करेंगे तो कितनी जल्दी से यह उपाय फलित होगा और कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। और एक मंगलवार आप इस उपाय को करेंगे और दूसरा मंगल तो आ भी नहीं पाएगा जब तक आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बस करिएगा एकदम विश्वास के साथ कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो ये फलित होना ही होना है, हमारे बच्चों के विवाह होना ही होना है, ऐसा आप सोच के और उपाय करिएगा। धन्यवाद।